सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि ये फॉर्मल ट्राउजर है, इसी का कटिंग करने जा रहे हैं। तो कपड़े का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ, यानी कि मार्किंग जो है वो हमेशा उल्टी साइड पे होता है। तो ये स्क्रीन पर इसका साइज आ गया है आपके सामने, इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने ये जो ऊपर का लेयर होता है हमारा, पहले तो कपड़े को आपको सीधा बिछा लेना है और किनारा पट्टी पर एल स्केल को एकदम सीधा 90 डिग्री के ऊपर रखते हुए सबसे पहले हमने ऊपर का लेयर जो है वो सीधा करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक 90 डिग्री का लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ करना है और यहां से एल स्केल को इस तरह से हल्का सा स्लांट नीचे इस तरह से घुमा देना है और नीचे यहां से अप्रोक्सीमेटली 0.25 इंच जो है ये हमने यहां से डाउन करना है। क्लियर? इसके बाद आ जाएगा सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान। तो लंबाई है इसका 39 इंच। तो 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा। तो सिलाई का मार्जिन निकले के बाद 1.5 इंच हमारा बेल्ट होता है, तो ये 1 इंच आपने ऊपर जाने देना है। यहां से आपने 39 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। ये रहा हमारा लंबाई का निशान। और यहां से 3 इंच नीचे एक निशान आएगा। ये कपड़ा हमारा नीचे अंदर इस तरह से फोल्ड हो जाता है जो तुरपाई के लिए। अब यहां से हमारा टोटल ये जो है इसका हमने जो साइज लेते समय हमने इन सीम का साइज लिया हुआ है, यानी कि इसकी गिद्री का निशान, वो आ जाएगा हमारा 28 इंच के ऊपर। तो यहां से यहां नीचे बॉटम से हमने यहां ऊपर की तरफ 28 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है। ये आ जाएगा हमारा इन सीम का, यानी कि जो गिद्री का निशान होता है। अब ऊपर का जो हमारा ये जो साइज है ये हमारा यहां से आ जाएगा हमारा आसन का निशान। क्लियर? अब यहां पर भी हमें इस तरह से 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन लगा लेना है। और ये हमारा जो नी का पॉइंट है ये 28 इंच टोटल, यहां से बॉटम से यहां तक है। 28 का आधा कर लिया 28 का आधा कर लिया, ये हो गया हमारा 14। और यहां से 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान आएगा, ये हमारा आ जाएगा हमारा नी पॉइंट। और यहां नी पॉइंट के ऊपर भी हमने इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है। और नीचे बॉटम वाला लाइन जो है ये कभी भी 90 डिग्री के ऊपर नहीं लगता है। ये यहां से आपने अप्रोक्सीमेटली 3 सूत एक निशान लगाना है इस तरह से, और एल स्केल को आपने इस तरह से टेढ़ा कर लेना है। ठीक है? हल्का सा ये निशान हमेशा जो है ये तिरछा ही लगता है बॉटम का। ये रहा। ठीक है? अब यहां पे इन निशान को लगाने के बाद हमारा सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहां से हमने आधा इंच कपड़ा जो है ये छोड़ देना है। यहां से आधा इंच कपड़ा छोड़ने के बाद मैं आपको यहां पे जो इसका थाई का साइज है वो है 25 इंच हमें तैयार रखना है। तो 25 का आधा कर लिया, हो गया 12.5। तो यहां पर ये जो निशान है ये हमारा आ जाएगा 12.5 इंच के ऊपर। ये जो पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं, ये पैंट का कटिंग कर रहे हैं हम थाई की मेजरमेंट के हिसाब से। क्लियर? तो ये है हमारा 12.5 का आधा ले लिया हमने, ये हो गया हमारा 6.25 इंच। और यहां से 1.5 इंच का ही हमने केवल अंदर निशान लगाना है जो हमारा जिपर फ्लाई का होता है। क्लियर? अब ये जो यहां पे 1.5 इंच का अंदर निशान लगाया है, यहां से हमने किनारा पट्टी तक चेक करना है कितना है। यहां से कोई भी एक निशान जो है वो आप चूज कर लें। तो मैंने बाहर का पकड़ा है, ये आ गया हमारा 11.5 और 1 सूत। तो यहां ऊपर भी हमने 11.5 और 1 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। ये लाइन हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ आना है आपने। यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा और यहां से हमारा कमर का निशान जो है ये है हमारा कमर 34.5 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.5 और 1 सूत। 1 इंच हमने प्लस कर देना है, यानी कि 9.5 और 1 सूत के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा। और यहां से 1.5 इंच अंदर की तरफ ये आ जाएगा हमारा क्रॉस पॉकेट का। क्लियर?
अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमने यहां से यहां तक का सेंटर का पॉइंट जो है मार्क किया था, अब यहां से हमारा किनारा पट्टी तक इसको चेक करना है। ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच से 1 सूत कम। ये बाहर वाली लाइन पकड़ा है मैंने, कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर ले, तो ये है 7 इंच से 1 सूत कम। अब यहां पर भी हमने 7 इंच से 1 सूत कम के ऊपर, बॉटम के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देना है। और ये जो निशान है, इस निशान को आप यहां पर भी मैं आपको एक लगवा के दे देता हूं, क्योंकि हो सकता है सबके पास नहीं होता लंबा वाला स्केल। कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरह से निशान जो है ये लगा के बता देता हूं। ये देखिए, ये इस तरह से आपने एकदम स्ट्रेट कर लेना है, क्लियर। और इस तरह से ये निशान जो है हमारा सीधा आ जाएगा। ये निशान लगाने का बेनिफिट ये होता है कि इससे हमारा जो पैंट का क्रीज है वो एकदम सेंटर में आएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। अगर आपने ये पॉइंट चूज कर लिए, जैसे 90 डिग्री के लाइंस और ये वाला जो है स्ट्रेट, कपड़े का जो लेयर है वो एकदम सीधा पकड़ेंगे तो जो क्रीज है वो भी सीधा ही बैठेगा। अब हमने निशान लगाना है हमारे बॉटम का। तो बॉटम है हमारा 15 इंच, 15 का आधा हो गया 7.5, 7.5 का आधा हो गया हमारा 3.25 इंच। तो यहां से 3.25 इंच सेंटर से हमने इस तरफ चले जाना है और 3.25 इंच ही हमने इस तरफ आ जाना है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये जो शेप पट्टी होता है इसकी हेल्प के साथ हमने इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना है। अब यहां पर एक मेरे भाई बंधु ने पूछा था कि आपने नी का पॉइंट जो है वो मार्क नहीं किया। हो सकता है अभी वीडियो देखते आपके दिमाग में भी आ जाए। तो क्या है कि कपड़े की लेयर के साथ चलना चाहिए इस तरह से। अगर ये बूट कट पैंट बनाने जा रहे हैं, अगर पेंसिल फिटिंग की जो बिल्कुल फिटिंग वाली पैंट बनाने जा रहे हैं, तब आपको नी के पॉइंट की जरूरत है। फॉर्मल पैंट में जो है नी का निशान लगाने का जरूरत नहीं है, वो आप सीधा थाई से बॉटम को इस तरह से टच कर सकते हैं। इससे कपड़े का फॉल भी जो है वो अच्छा आता है। अब हमने एल्स के ये जो शेप पट्टी है इसको इस तरफ से घुमा लिया और इसी तरफ से ही हमने इधर वाला लाइन जो है ये आपने ड्रॉ करना है। ये देखिए, क्लियर। और नीचे से कभी सीधा नहीं जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 सूत बाहर की तरफ जो है वो फैलाना पड़ता है। जब कपड़ा ऐसे मुड़ के ऊपर वाले लेयर के साथ जुड़ेगा तो बराबर बैठ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये जो पॉइंट है हमने जिपर फ्लाई का लगाया था और ये जो आधा इंच अंदर की तरफ आए थे इसको इसके साथ मिला देना है। ये 9 इंच नीचे की तरफ रखना है। फिर आपने करना, ज्यादा गहराई में इस तरह से शेप नहीं बनाना है, क्लियर। और अगेन ये जो हिप का और कमर का ये जो किनारा है ये भी हमारा इस तरह से मिल जाएगा। और ऊपर जो हमारा ये जो सीधा लाइन है इसको हल्का सा आपने ऐसे एल स्केल को ऊपर की तरफ जाने देना है और यहां से आपने इस तरह से मिलाना है। इससे क्या है कि जो बेल्ट के नीचे पेट का जब प्रेशर पड़ता है तो हल्का सा फोल्ड आ जाता है। अगर आप इस तरह से कटिंग में निकाल देंगे तो बनने के बाद फ्रंट जो है एकदम साफ दिखेगा। अब हमारा ये वाला जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट के साथ हमने इस तरह से बिठाना है कि ये आपस में हमारा जो ये जो चोंच बना हुआ है इस चोंच को हमने खत्म करना है, क्लियर। तो जहां पर भी आपका ये जो शेप है इस तरह से बैठे, आपने इस तरह से इसको मिला देना है। यहां से नीचे की तरफ हमारा ये जो पॉइंट है ये आएगा हमारा 3.25 इंच के ऊपर। यहां पे 3.25 इंच के ऊपर आपने निशान लगाया और अगेन हल्का सा कर्व चाहिए हमें यहां पे, तो उसके लिए हम शेप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो है एक निशान जरूर लगा देना है और ये आ जाएगा हमारा जो जिपर फ्लाई का ये जो गोलाई होता है इसको आपने इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ आप इस तरह से लगा सकते हैं। आप फ्री हैंड भी लगा सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है। तो ये जो मार्किंग है फ्रंट का कंप्लीट हो चुका है। मैं अब केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा, उसके बाद बैक किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी मैं डिटेलिंग में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर जब फ्रंट को हमने प्लेस करना है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी हैं इनको जरा गौर से देखना
और वीडियो स्किप करके मत देखना प्लीज। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं अगर कटिंग को लेकर वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। और सेकंड, अगर आप यहां तक आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहां पर हमने जब फ्रंट का प्लेसमेंट करना है तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है। इससे क्या है कि अगर आपका जो पेंट है उसको बनाने के बाद अगर क्रीज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे क्रीज सीधा नहीं आ रहा, घूम रहा है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो ये पॉइंट अगर आप अपनी कटिंग के अंदर ऐड कर लेंगे तो आपका वो वाला जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? और वो क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे हमने इस फ्रंट को प्लेस करना है बैक का कटिंग करते समय, अगेन हमने इसी चीज को चेक करना है। ये जो हमने लाइन सेंटर में लगाया है इसको किनारे तक हमने चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये जितना ऊपर से आ रहा है उतना ही हमारा नीचे से भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो आप कपड़े की प्लेसमेंट जो है उसको थोड़ा हिलाकर एडजस्ट जरूर कर लें, नहीं तो क्रीज का प्रॉब्लम आपका किसी भी तरीके से निकल नहीं पाएगा। ये देखिए ये ऊपर आ रहा है हमारा 7.5 और 1 सूत, अब नीचे से भी हमारा 7.5 और 1 सूत के ऊपर इस तरह से बैठ गया है। और दूसरा आपने इस लाइन को चेक करना है कि क्या ये लाइन किनारा पट्टी पे एल स्केल को इस तरह से रख के आपने इस लाइन को चेक करना है कि क्या ये लाइन हमारा 90 डिग्री पे आ रहा है। अगर ये पॉइंट आप बैक का कटिंग करते समय अपनी कटिंग में ऐड कर लेंगे तो आपका क्रीज घूमने का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इसी लाइन को हमने आगे इस तरह से कंटिन्यू करना है और 3 सूत नीचे एक लाइन लगाना है और इस लाइन को एक क्रॉस लाइन जरूर लगाना है। इस क्रॉस लाइन का क्या मतलब है अभी मैं आपको कटिंग में बताऊंगा। इस लाइन को भी आगे बढ़ाना है। ये निशान जो है ये आप जो फ्रंट कटा हुआ है उसी निशान से इस तरह से निशान जो है ये सारे आपने उठा लेने हैं। और ऊपर कमर पर भी हमारा 90 डिग्री का इस तरह से लाइन जो है ये आ जाएगा। अब बैक का कटिंग करते समय सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है हमारा जो हमारा थाई है। इस थाई के हिसाब से हमने सबसे पहले निशान लगाना है। तो थाई है हमारा 25 इंच हमने तैयार रखना है। 25 का आधा कर लिया वो हो गया 12.5 और 12.5 में हमने 2 इंच प्लस करने हैं, यानी कि 12.5 में हो गया हमारा 13.5 और 14.5 और 14.5 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से निशान जो है ये आ जाएगा। क्लियर? इससे जब पेंट रेडी होगा तो रेडी जो हमारा थाई का साइज है वो 25 इंच तैयार हो जाएगा। इसी हिसाब से इसी मेथड से अगर आप कटिंग करते हैं तो ये हमारा बॉटम से 1.5 इंच हमने प्लस किया आगे की तरफ और ये टोटल हमारा जो थाई है 25 तैयार, उसका आधा 12.5, 12.5 में 2 इंच प्लस करके ये निशान यहां से आपने लगा देना है। क्लियर? अब इस निशान को हमने सबसे पहले ये जो शेप पट्टी होता है इसी की हेल्प के साथ आपने इस तरह से इस निशान को नीचे बॉटम वाले निशान के साथ मिलाते हुए बिना घुमाए हुए शेप पट्टी को इधर उधर खिसकाए हुए, जैसे पहले हमने ऐसे निशान लगाया फिर ऐसे लगाया, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है? आपने सीधा ऐसे लेयर को जाने देना है। वो करना है केवल और केवल बूट कट और जो टाइट फिटेड यानी कि जो पेंसिल फिट वाली जो पैंट्स होती हैं उनमें। अब नीचे से अगेन 1.5 सूत बाहर की तरफ निकलेगा, ये लाइन नीचे की तरफ सीधा बिल्कुल नहीं जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जितना हमारा ये जो पॉइंट है हमारा, जैसे कमर है 34.5 तो 34.5 का आधा हो गया हमारा 17.25 इंच। तो यहां पर आपने इस तरह से जरूर चेक करना है एक बार कि ये पॉइंट जो बैक का है ये हमारा इस तरह से हमें कितना बाहर निकालना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली यहां से केवल और केवल आधा इंच बाहर निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। क्या होता है कमर जैसे इसका और इसका जो थाई है, कईयों के थाई बड़े होते हैं, कईयों का कमर छोटा होता है, कईयों का कमर ज्यादा होता है, थाई पतले होते हैं। तो ये एडजस्टमेंट आपको उस समय इस तरह से कर लेनी है। क्लियर? और ये जो शेप पट्टी है इसी की हेल्प के साथ इस तरह से आपने नहीं मिलाना है, ज्यादा गहराई में नहीं मिलाना है। शेप पट्टी को ऊपर करते जाना है धीरे 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 धीरे। तो जहां पर ये इस तरह से बैठे आपने यूं इस तरह से मिला देना है। क्लियर? ये देखिए ये यहां पे इस तरह से आ जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहां से ऊपर कितना उठेगा। तो जितना यहां से ये जो हमने अभी नया निशान लगाया है, यहां से हमने ये जो हमारा नी का सेंटर है, यहां पे हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख के इस तरह से अंगूठे से आपने दबा देना है और यहां से आपने चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 22.5 इंच। तो यहां पर इस तरह से मेजरमेंट टेप को घुमा देना है और यहां पर भी 22.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। अगर इसका पेट है थोड़ा हल्का, तो जितना आपने डाउन किया है उतना बैक को प्लस करना पड़ेगा इस निशान से। क्लियर? अब यहां पे आपने इस तरह से मिला देना है। अब हमें निशान लगाना है हमारा कमर का और हमारा हिप का। तो कमर का निशान किस तरह से लगाएंगे, यहां से सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए ये हमारा 34.5 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.5 और 1 सूत, 9.5 और 1 सूत के ऊपर इस तरह से निशान आएगा। 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि बैक में हमारा बैक पॉकेट के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे प्लेट आता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट आता है, यहाँ पे हमारा पॉकेट आ जाएगा। अब यहां से ऊपर हमारा 3.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगेगा, यहां भी 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगेगा। अब यहां से हमने टोटल फ्रंट का पल्ला चेक करना है, ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा हमारा 10.5 और 1 सूत, यानी कि 1 इंच हमने कम कर दिया, 9.5 और 1 सूत। अब यहां पे हमने इस पॉइंट को पकड़ते हुए 3.5 इंच ऊपर वाले निशान के ऊपर ही हमने इस तरह से बढ़ाना है। और ये निशान जो है, ये हमारा जो हिप है वो हमें तैयार चाहिए 42 इंच। तो क्योंकि हिप है इसका 40.5, तो मैंने बताया हुआ है ये निशान हमेशा 1.5 इंच प्लस करके लगाना है। तो 42 का आधा हो गया हमारा 21 इंच, तो ये निशान आ जाएगा हमारा 21 इंच के ऊपर। ठीक है, ये निशान इस निशान के साथ अब इस तरह से मिला दिया जाएगा, यहां से इस तरह से हमने मिला देना है। अगर आप इन निशान की तरफ जो साइज के अकॉर्डिंग एकदम प्रॉपर निशान लगाएंगे तो कभी भी ना थाई टाइट का लूज का प्रॉब्लम रहेगा और ना ही कभी आएगा आपका जो हिप है, ना बैठने से उठने से, जैसे मर्जी कंफर्टेबली बैठे वो कोई दिक्कत नहीं आएगा इस तरह से। क्लियर? तो ये जो मैंने टेढ़ा लाइन लगाया था ना बीच में इन दोनों लाइन के, इस टेढ़ी लाइन से नीचे हमारा निशान जो है सिलाई का नहीं आना चाहिए, ये हमारा निशान इसके बराबर बैठना चाहिए। क्लियर? ये इस तरह से आएगा। और यहां से हमारा ये जो कटिंग का निशान है ये हमेशा हमने आधा इंच ऊपर की तरफ रखना है, ये देखिए। क्लियर? ये आधा इंच ऊपर की तरफ हमारा कटिंग का निशान आएगा हमेशा। वो क्यों? क्योंकि पैंट जब इस तरफ से सिलाई हो जाता है उसके बाद हमने जब इस तरफ से सिलाई करते हैं तो इस तरह से पकड़ लेना है पैंट को और आपने अपनी फिंगर्स के साथ, ये मेरी फिंगर्स की तरफ देखो आपने अपने फिंगर के साथ कपड़े को आगे पीछे इस तरह से सरकाना है और यहां पर अगर किसी तरह का कोई झोल आ रहा है तो वो खत्म हो जाएगा इस तरह से आगे पीछे करने से। तो जहां पर ये क्लियर आ जाता है, इसकी फॉल एकदम सीधी आ जाती है, वहीं पे पकड़ के आप इसको मशीन के जो है सिलाई कर दीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये पैंट का कटिंग था, हाजिर था आपके सामने आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई डाउट, कोई किसी तरह का पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बहुत जल्द बना दिया जाएगा। तो अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा, लेकिन आप कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल को दबाना मत भूलना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत।